वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 25 अगस्त, लेकिन अपने 21 अगस्त के बाद में क्लास है वो नहीं आ पाई थी। तो 4 दिन का यानी 22 से लेकर 25 अगस्त 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और साथियों सुबह अब रोज़ सुबह आपको, क्योंकि अपनी ट्रेन है वो पटरी से नीचे 2-4 दिन से उतरी हुई थी, अब वो पाछी रफ्तार वो ट्रेन अपनी पकड़ने वाली है, करंट की रफ्तार वो हम करने वाले हैं साथियों शानदार तरीके से। और रोज़ सुबह 7 बजे आपको ये डेली करंट अफेयर क्लास मिलेगी और शाम को 8 बजे आपको आरएस प्री करंट अफेयर रिवीजन है वो राजस्थान का यहाँ पर रहेगा, तो वो क्लास भी है वो देखना न भूलें। जितना भी पीछे का अपना करंट है वो एक साथ रिवाइज हम करते हुए चलेंगे साथियों। अब इस क्वेश्चन लास्ट में अपने इस सेशन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और जो अपनी लास्ट क्लास 21 की हुई थी उसका जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए अपना जो लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन था वो था, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भाई किसे नियुक्त किया गया, केशव सिंह ठाकुर, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर था। जो सबसे पहले जवाब दिया हम बात करें तो खुशीराम कुमावत ने, 2 नंबर पर जवाब दिया निकिता सोनी ने, 3 नंबर पर जवाब दिया किशन कुमार ने। और बेहतरीन जितने भी डिटेल थे वो उन्होंने अच्छे से लिखे हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट आते हैं ना वो लिखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको एक मतलब रास्ता मिले। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है साथियों, ठीक है। 4 नंबर पर जवाब है वो किसने दिया, रमेश माली ने दिया। और 5 नंबर पर है वो नीतू रानी ने। और 6 नंबर है वो देवीलाल ने दिया। बेहतरीन आप है वो अपने पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ है वो पूरे तरीके से तैयार रहिएगा। 2023 में अगर आपका सपना मिशन है तो ये कंप्लीट होगा साथियों, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है, ये डिपेंड आप पर है कि आपने ठान रखा है या फिर मान रखा है। ठान लो तो जीत है और मान लो तो फिर हार है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, गोली की तरह दागते हैं, क्योंकि अगर साथियों यह सेशन लंबा भी हो सकता है लेकिन सेशन बहुत ही शानदार है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा है। सीकर है भाई, सीकर है वो ऐसा जिला बन गया है जो अपनी सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है सीकर। और सीकर भी इसको हाल में क्या बनाया गया है, संभाग भी बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये शुभारंभ किसने किया, तो ये देखिए लालचंद कटारिया, जो पशुपालन मंत्री, कृषि मंत्री और मत्स्य मंत्री इनको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वह सीकर से क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा, सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय वाला जिला कौन सा है, सीकर है, जिसका शुभारंभ लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया, जो कौन है, पशुपालन मंत्री हैं। लक्ष्य क्या रखा गया है, जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र होंगे। ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इन्होंने कटारिया साहब ने कहा है कि जिलों की सभी जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र होंगे। और बजट 2023-24 में घोषणा की गई कितने की, तो 304 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा केंद्र खोलने की घोषणा है, वो 2023-24 के अंदर है, वो बजट के अंदर घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय पशुपालकों को उनके नज़दीक की ही इलाज की सुविधा मिल सके। और फैक्ट की बात है कि प्रदेश का पहला जिला है जो सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय स्थापित करने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीकर याद रखना। राव शेखा सशस्त्र अकादमी कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। सीकर को हाल में क्या बनाया गया है, संभाग बनाया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेगा एग्जाम में, कोई रोकने वाला नहीं। इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा, रट लेना इस क्वेश्चन को। तो हाल में राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है कौन सा बनाया गया है, तो 5वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं साथियों, कुंभलगढ़ मैंने 5-7 दिन पहले पढ़ाया था, इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है लेकिन अभी तक है वो पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ये बनेगा तो ये राजस्थान का 6 नंबर का बनेगा। 5वां नंबर का कौन सा बन गया है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ से अगर आपसे पूछे ये हाल ही में नवीनतम कौन सा हो गया अपना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, तो पहला कौन सा था, तो पहला था रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो सवाई माधोपुर में, और ये फर्स्ट था राजस्थान का, 1973 के अंदर है वो इसको बनाया गया था। जबकि राजस्थान का चौथे नंबर का कौन सा है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर है, कोटा के अंदर है, और ये 2021-22 के अंदर बना था। जबकि आपको मैं बता दूं रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा था और देश का 52वां था, लेकिन धौलपुर है वो राजस्थान का 5वां है और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको फैक्ट है वो याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा साथियों, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा है वो दी गई है, और यह राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व है ये हो चुका है, और देश का यह 54वां टाइगर रिजर्व हो चुका है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्रफल आएगा, कौन सा क्षेत्र आएगा, तो धौलपुर करौली और भरतपुर के जंगलों को जोड़कर है वो ये बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाएगा साथियों। तो राजस्थान में टोटल 5 है वो टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, याद रखना रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और ये 5वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई स्टार लगा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार का निधन हुआ है, तो नाम है कौशल्या देवी, जिला है बारा और अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं ये इनकी कलाकारी, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान दिला चुकी है मांडना कला को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम था कौशल्या देवी जिनका हाल में निधन हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने आज से 15-20 दिन पहले पढ़ा था मोहनलाल कुम्हार जी के बारे में, ये इनका भी हाल में क्या हो गया है, निधन हो गया है, और ये मोलेला राजसमंद से संबंधित थे, और साथियों टेराकोटा कला के ये प्रसिद्ध कलाकार थे। इनको है वो पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका था 2012 में इस कला के लिए। तो इनका भी हाल में क्या हो गया, निधन हो गया। महिपाल सिंह की बात करें तो ये डूंगरपुर के पहले क्या थे, ये महारावल थे, और इनका भी हाल में क्या हो गया है, निधन हो गया है महिपाल सिंह का। और सलीम दुरानी के बारे में हमने पढ़ा था साथियों, ये राजस्थान से क्या थे, क्रिकेटर थे, रणजी मैच राजस्थान से खेल चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो खेल चुके थे, और इनका भी क्या हो गया, हाल में निधन हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा कौशल्या देवी, जिला इनका है बारा, ये आप देख सकते हैं कौशल्या देवी, और ये कौन है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार हैं। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि कौशल्या देवी का संबंध है वो किस कला से संबंधित है, तो मांडना कला से संबंधित है, और इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन, और 12 जिले से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है क्वेश्चन को साथियों। 21 से 24 अगस्त 2023 तक 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको तो पहले ये बता दूं CPA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए साथियों, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इसकी फुल फॉर्म है, जिसका भारत क्षेत्रीय सम्मेलन है वो उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था 21 से लेकर 24 अगस्त 2023 को, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो ये ओम बिरला जी के द्वारा की गई, और ये लोकसभा के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित और क्या बनते हैं फैक्ट। तो देखिएगा 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में किया गया, कब किया गया, 21 से लेकर 24 अगस्त 2023 को 4 दिवसीय यह सम्मेलन है वो चला साथियों, जिसकी अध्यक्षता है वो ओम बिरला जी के द्वारा की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि यह जो 9वां CPA जो भारत क्षेत्र सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ओम बिरला जी के द्वारा, और यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, उदयपुर में, और कब आयोजित किया गया, 21 से 24 अगस्त 2023 को। इसके अंदर शामिल कौन हुए, तो लंदन स्थित CPA मुख्यालय के पदाधिकारी इसके अंदर शामिल हुए, राज्य के जितने भी सांसद है वो भी, और जो जितने भी विधायक हैं वो भी इसके अंदर शामिल हुए, और प्रत्येक विधानसभा जो मतलब प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके अंदर शामिल हुए साथियों। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर संबोधन किया, और उपराज्यपाल क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी है वो इसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर थे साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यह सम्मेलन, पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें तो CPA, ये देखिए साथियों 9वां CPA इसको क्यों कहा जाता है, तो देखिएगा
हम बात करें सीपी की फुल फॉर्म मैंने बताई है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, जिसकी स्थापना 1911 के अंदर की गई थी साथियों, ये आपको ध्यान रखना। और इसके अंदर वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य इसके अंदर 180 से अधिक है, वो विधानमंडल सदस्य हैं। और यह 9 भागों के अंदर है, वो भौगोलिक रूप से, भौगोलिक दृष्टि से है वो क्षेत्रों में बंटा हुआ है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना। 9वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन है वो यहाँ पर उदयपुर में आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के बारे में मैंने आपको बहुत से फैक्ट है वो बता रखे हैं। आज अपनी लंबी क्लास है तो साथियों में ज़्यादा फैक्ट इसके अंदर अदर फैक्ट है वो शामिल नहीं करूंगा, ओनली जो क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है वो आपको मैं बताता हुआ चलूंगा। और हम अपनी क्लास अब कंटिन्यू रहेगी साथियों, आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको बाकी का पीछे का अपना करंट है वो रिवाइज करवाता रहूँगा। और अपनी शाम को जो 8 बजे क्लास आने वाली है आरएएस के लिए, तो वो क्लास देखना न भूलें। 2 क्लास आरएएस की मैंने डाल रखी है, जनवरी और फरवरी महीने का रिवीजन। आज हम वो साथियों मार्च का करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार जब ऐसा राजस्थान में होता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूरे 100% है वो संभावना बन जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, पहली बार किस ट्रांसजेंडर का जन आधार कार्ड जारी किया गया, तो नाम है नूर शेखावत। आपको मैंने कुछ दिन पहले इनके बारे में बताया था साथियों कि जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा इनको है वो पहला ट्रांसजेंडर थी जिनका बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया था। अब हाल ही में है वो साथियों इनका है वो जन आधार कार्ड भी जारी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं नूर शेखावत, ये जयपुर की रहने वाली है और साथियों ट्रांसजेंडर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गौरी महेश्वरी की बात करें साथियों, तो ये जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये गौरी महेश्वरी है, राजस्थान से। ध्यान रखना, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गौरी महेश्वरी। वेरी इंपॉर्टेंट। कैलियोग्राफर करिश्मा हाड़ा की बात करें तो ये क्या है, राजस्थान पर्यटन विभाग की क्या है ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आपको ध्यान रखना। और प्रिया सिंह मेघवाल की बात करें तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है प्रिया सिंह मेघवाल, ये भी आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा साथियों, नूर शेखावत निवासी जयपुर ग्रेटर नगर निगम से है, ये निवास करती है। लिंग इनका ट्रांसजेंडर है साथियों। फैक्ट की बात यह है कि पहला फैक्ट मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर जिसका बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया था ये कौन थी, नूर शेखावत। 2 नंबर पर है वो फैक्ट बनता है कि राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर जिनका जन आधार कार्ड भी है वो जारी किया गया। ये दोनों फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड भी है वो जारी करने वाला ये राजस्थान का पहला नगर निगम है, ये भी आपको ध्यान रखना। और बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम भरतपुर है, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, लास्ट तक आप इस क्लास को देखना, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में साथियों छपेंगे। और आपको ये क्वेश्चन आगे जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको एक तरह से मोटिवेट मिलेगा। बेहतरीन साथियों मैंने इस तरह से शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा। और पहली बार हैं तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत युवाओं को अन्य राज्यों के भ्रमण पर भेजा जाएगा। तो ये 10,000 युवाओं को है वो अन्य राज्यों के भ्रमण पर भेजा जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत या किस योजना के तहत, तो राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 10,000 युवाओं को है वो भारत के अन्य राज्यों में हैं वो भेजा जाएगा। तो पूरी चर्चा करते हैं, पात्रता क्या है और कौन है वो इसके अंदर शामिल हो सकता है, तो पूरी चर्चा करते हैं। आइए तो देखिएगा साथिया, देखो साथियों, राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम क्या है, तो राजस्थान के युवाओं को अन्य राज्य में भ्रमण हेतु भेजा जाएगा। और लाभार्थी कितने होंगे, 10,000 युवा इसके लाभार्थी होंगे। संचालित कौन करेगा, ये हैं तो यह राजस्थान युवा बोर्ड। और राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना। चलो मैं बता देता हूँ, सीताराम लांबा है। पात्रता की बात करें तो कौन है वो साथियों इन 10,000 के अंदर शामिल होगा, क्या इनकी पात्रता होनी चाहिए, तो पहली बात तो ये राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात कि 12वीं में 60% अंक होने चाहिए कम से कम, और ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच क्या है वो होना चाहिए राजस्थान का युवा। और प्रत्येक यानी प्रदेश के प्रतिभाशाली युवा जो कलाकार, साहित्यकार, खिलाड़ी हैं उनको भेजा जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 है वो पात्रता यहाँ पर रखी गई है। अगर आप इस पात्रता के अंदर शामिल हो, इन पात्रता को आप क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो, तो आप साथियों इसके अंदर है वो जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया, तो ये साथियों
पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर के अंदर जो शेखावाटी के अंदर आ जाती है साथियों। तो पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के अंदर है वो 19 अगस्त 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में कुल संविधान पार्क वो कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना। 7वां कौन सा है? पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के अंदर स्थापित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के अंदर भी है साथियों संविधान पार्क। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंदर भी है और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर भी है। राजभवन जयपुर में है और अब पंडित दीनदयाल शेखावाटी के अंदर भी है, वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कलराज मिश्र की बात करें तो ये राजस्थान के 41वें क्या हैं? राज्यपाल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा संविधान पार्क का लोकार्पण कहाँ पर? पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में। लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा कब किया गया? 19 अगस्त 2023 को। और यहाँ पर लागत है वो 3.60 करोड़ रुपए की है, वो लागत है वो संविधान पार्क के अंदर आई है। संविधान पार्क का मतलब है साथियों कि संविधान की जितनी भी जो भी संविधान के अंदर बातें लिखी गई है वो यहाँ पर है, वो इसके अंदर है, वो शिलाओं के द्वारा है वो इसके अंदर अंकित की गई है, ताकि आप कोई भी पार्क के अंदर आने वाला जाने वाला है वो संविधान के बारे में पढ़ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में राजस्थान के किस तैराक ने 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का खिताब जीता? नाम है युग चेलानी। क्या है? युग चेलानी नहीं भाई, चेलानी है, ठीक है। युग चेलानी जो याद रखना उदयपुर के हैं और उन्होंने 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में लगातार 5 गोल्ड मेडल जीतकर एक शानदार रिकॉर्ड है वो यहाँ पर उन्होंने बनाया है। याद रखना रजत चौहान है वो राजस्थान के क्या है? तीरंदाज है, जबकि ये तैराक है, ये ध्यान रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी चर्चा करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिएगा युग चेलानी का जिला कौन सा है? उदयपुर। खेल इनका कौन सा है? तैराकी है। और स्वर्ण पदक है वो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के अंदर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा भाई एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय क्षय अनुभाग नई दिल्ली की ओर से उदयपुर को कौन सा पदक मिला है? उदयपुर को मिला कांस्य पदक, 3रे स्थान पर रहा है पूरे देश के अंदर उदयपुर। क्षय रोग जो क्षय रोग है यानी टीबी से संबंधित है वो उनको यहाँ पर पूरे देश में उदयपुर को 3रा स्थान मिला, यानी कांस्य पदक मिला है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिएगा राष्ट्रीय क्षय नहीं आएगा भाई, क्षय उन्मूलन कार्यक्रम संचालित है वो केंद्रीय क्षय यानी टीबी अनुभाग नई दिल्ली के द्वारा इसका संचालित किया गया। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान के अंदर। कब किया गया? 24 अगस्त 2023 को टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था, जिसके अंदर सब नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन उदयपुर देश में 3रे नंबर पर रहा, यानी कांस्य पदक के साथ है वो देश के अंदर 3रे नंबर पर रहा उदयपुर, जिसको सब नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों दिया गया और क्यों 3रे नंबर पर रहा? तो देखिए 2015 की तुलना में 2022 में उदयपुर क्षय रोग को कम करने की तुलना में 20% से बढ़कर 40% तक पहुंच चुका है। तो यानी कि कम करने की तुलना में यह 40% तक पहुंच चुका है। तो यानी कि उदयपुर है वो अच्छा कार्य कर रहा है टीबी से संबंधित यहाँ पर रोग के बारे में। सम्मानित किसको किया जाएगा? तो उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को सम्मानित किया जाएगा। CMHO डॉक्टर शंकरलाल जो उदयपुर के जो शंकरलाल बामनी है इनको सम्मानित किया जाएगा। और उदयपुर के DTO आशुतोष कुमार सिंघल को राष्ट्रीय स्तर पर है वो सम्मानित किया जाएगा। इससे संबंधित दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एग्जाम रखना। एग्जाम की दृष्टि से क्या है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के अंदर है वो दोस्तों भारत का राजदूत है वो किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को। और ये किस जिले से हैं? तो ये पाली जिले से संबंध रखते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पाली से संबंध रखते हैं। तो पूरी चर्चा करते हैं, आपको ध्यान रखना। और इराक के भी यह पहले राजदूत रह चुके हैं। तो यानी वेस्ट इंडीज से पहले किसके राजदूत थे? कहाँ पर थे ये? तो इराक के अंदर भारत के राजदूत है वो रहे थे, ध्यान रखना। यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसके अंदर भी भारतीयों की मदद करने में उनका महत्वपूर्ण रोल है साथियों, ये ध्यान रखना। और क्रोएशिया क्या है भाई? यूरोपीय यूनियन का जो आपने यूरोपीय संघ नाम सुना होगा, इसका नवीनतम देश यानी 28वां देश कौन सा था? तो क्रोएशिया था। लेकिन अब ब्रिटेन हटने के बाद में टोटल इसके अंदर यूरोपीय संघ के अंदर 27 देश आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित गांव
सुरायता गांव पाली के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये जोधपुर में रहते हैं। इनका परिवार, इनके माता पिता, जबकि इनकी जो बच्चे व बीवी है वो दिल्ली में रहते हैं। ये ध्यान रखना। राजदूत नियुक्त किया गया है वेस्ट इंडीज़ में साथियों, भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये फैक्ट की बात यह है कि पहले ये इराक में भी भारत के राजदूत है वो रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट भाई याद रखना, नाम प्रदीप सिंह राजपुरोहित, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई दिल्ली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन किसने किया? तो नाम है राजीव अरोड़ा। राजीव अरोड़ा ने है वो साथियों है वो इसका क्या किया? उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब चर्चा यहाँ पर करते हैं तो साथियों यहाँ पर ये कौन है? तो ये राजस्थान लघु उद्योग के क्या हैं ये साथियों? अध्यक्ष हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन भी है कौन? राजीव अरोड़ा। इनके द्वारा हाल ही में है वो साथियों ये क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पूरी चर्चा करते हैं। ओम बिरला राजस्थान से जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से जो क्या है? उपराष्ट्रपति है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू क्या है? राष्ट्रपति है। ये आपको ध्यान रखना। और ये उड़ीसा से संबंध रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो देखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट डिस्प्ले विंडो का उद्घाटनकर्ता कौन थे? राजीव अरोड़ा। जो कौन है? राजस्थान लघु उद्योग निगम एवं राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन हैं। कहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली के अंदर। कब किया? 22 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या था इसका? तो साथियों राजस्थान के कारीगरों, शिल्पकारों और किसानों को सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है वो साथियों। इससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के डिस्प्ले विंडो का मुख्य उद्देश्य, ये ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चर्चा में रहते हैं, राजनीतिक पार्टी से अच्छा संबंध रखते हैं साथियों, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नाम है सतीश पूनिया। सतीश पूनिया जो पहले राजस्थान के क्या थे? बीजेपी पार्टी से अध्यक्ष भी थे साथियों। अब है वो वर्तमान में क्या है? उप प्रतिपक्ष नेता है। राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ है और भारतीय जनता पार्टी से ये संबंध रखते हैं। इनको हाल में क्या दिया गया है? राजनीति के अंदर है वो करेक्टर ट्री सम्मान से सम्मानित किया गया वाराणसी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें मेजर मुस्तफ़ा जकीउद्दीन बोहरा की, तो ये उदयपुर के हैं और मरणोपरांत इनको साथियों शौर्य चक्र से वो सम्मानित किया गया है। तनव की बात करें तो इनको हाल ही में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान से हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें साथियों तो इनको हाल ही में 22वां मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और बांसुरी वादक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो अब चर्चा करते हैं सतीश पूनिया जी के बारे में। तो देखिएगा, पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री सम्मान से सम्मानित है वो सतीश पूनिया को, जो उप प्रतिपक्ष नेता हैं साथियों राजस्थान की विधानसभा में। देश में 23 प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें से एक कौन थे साथियों? सतीश पूनिया थे। और यह कहाँ पर सम्मानित किया गया? वाराणसी में। और किसने प्रदान किया यह सम्मान साथियों? तो यानी कि महामनीषी निरंजन स्वामी द्वारा है वो यहाँ पर वितरण किया गया था इन पुरस्कारों का, जिसके अंदर सतीश पूनिया राजस्थान से संबंध रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूछा जा सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? विष्णु चंद्र प्रजापति। विष्णु चंद्र प्रजापति को है वो यहाँ पर साथियों सम्मानित किया जाएगा। किस पुरस्कार से? वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से। वेरी इंपॉर्टेंट है, विष्णु चंद्र प्रजापति याद रखना। सतीश पूनिया के बारे में हमने अभी चर्चा की है साथियों। इनको हाल ही में पुरुषोत्तम यहाँ पर ट्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और मेजर मुस्तफ़ा जकीउद्दीन बोहरा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मरणोपरांत साथियों उदयपुर के हैं, ये उदयपुर के वीर सपूत थे साथियों। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में हमने चर्चा की है कि इनको हाल ही में 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है वो देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्टाल लगा लो भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। जोधपुर में किया जाएगा, तो जोधपुर से आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? जोधपुर में 500 करोड़ की लागत से। एक अभी हम बात करें तो पंचक्रम चिकित्सा सेंटर की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साथियों राजीव गांधी जो यहाँ पर
विश्वविद्यालय से संबंधित है? दिव्यांग विश्वविद्यालय, राजीव गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर में। अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पर है? ये भी साथियों जोधपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में, जहाँ पर साइबर जांच केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। और पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के अंदर हाल ही में संविधान पार्क का लोकार्पण है वो क्या किसने किया? कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के रविंद्र मंच को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? तो मल्टी कल्चर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा जयपुर के रविंद्र मंच को। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कल्पचर पार्क की बात करें तो साथियों ये दिल्ली के अंदर है, जिसका हम बात करें तो उद्घाटन वो किसने किया था? तो अपने राजस्थान की जो मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली बीकानेर हाउस के अंदर किया गया था। और अब बात करें मल्टीकल्चर सेंटर है वो रविंद्र मंच को है वो बनाया जाएगा। रविंद्र मंच कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो साथियों होते हैं। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में, जिसको 17 अप्रैल को है वो मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। इसके पहले जो निदेशक है वो साथियों डॉक्टर किसको बनाया गया? NC गोयल को बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि जवाहर कला केंद्र भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1993 के अंदर होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चार्ल्स बेबोज जो चार्ल्स कोरिया वो इसके क्या थे? वास्तुकार थे। तो देखिएगा रविंद्र मंच कहाँ पर है? जयपुर में है। विकसित किसके रूप में विकसित किया जाएगा? तो मल्टी कल्चर सेंटर के रूप में है वो रविंद्र मंच को विकसित किया जाएगा, जिसकी मंजूरी नहीं है भाई, मंजूरी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दी गई है। और वित्तीय स्वीकृति 3 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। तो इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली मेवाड़ी फिल्म कौन सी है? नाम है अंगूठो। कौन सी फिल्म है भाई? अंगूठो फिल्म, जो पहली मेवाड़ी फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली राजस्थान की। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भाई, याद रखना। राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ये क्या है भाई? जो राजस्थान की जो पर्यटन विभाग की जो फिल्में हैं, प्रमोशन फिल्में, इनका क्या है? स्लोगन है राजस्थान लगे कुछ अपना सा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? तो ये साथियों 17 से लेकर 19 अगस्त 2023 को है वो आंगनबाड़ी केंद्र है वो यहाँ पर ओलंपिक खेलकूद का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। याद रखना, पूछा जा सकता है। जबकि ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुरुआत है वो कहाँ पर कब हुई थी? 5 अगस्त से वो हुई थी साथियों। MS स्टेडियम जयपुर से की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 17 से 22 अगस्त तक है वो साथियों ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण और शहरी ओलंपिक है वो चलाए गए थे। ये याद रखना, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में हमने 21 से 24 अगस्त तक है वो 9वां CPA सम्मेलन, भारत क्षेत्र सम्मेलन है वो उदयपुर में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? नाम है कृष्ण कल्पित। कृष्ण कल्पित को है वो डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान से सम्मानित होंगे। कौन? कृष्ण कल्पित। वेरी इंपॉर्टेंट भाई साथियों। देवीलाल मैया की बात करें, देवीलाल मैया, किरण बादल और रति सक्सेना, इन तीनों के बारे में साथियों आप कमेंट के माध्यम से बताना। मैंने बहुत बार बताया, ये आपके लिए आप है वो बताना है क्या कौन कौन से इनको हाल ही में है वो सम्मानित किया गया, किस भाषा के अंदर, और कौन कौन सी इन्होंने कविता है वो, ये आपको सभी डिटेल से बतानी है। देखते हैं कौन मेहनत कर रहा है, क्योंकि मैं 4 दिन से आया हूँ तो 4 दिन के बाद में देखते हैं कौन पढ़ाई कर रहा था और कौन नहीं कर रहा है। अब बढ़ते हैं आज का प्रश्न आपके लिए। और ये साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड हासिल हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन है जन आधार योजना, चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा योजना। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना साथियों। और इन योजनाओं के बारे में क्या आपको आता है, वो अगर कुछ आता है फैक्ट तो वो लिखो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। और मैंने वो 3 क्वेश्चन आपको पूछा, देवीलाल मैया, किरण बादल और रति सक्सेना के बारे में कमेंट के माध्यम से छाप देना है क्या आपको जानकारी उनसे संबंधित आती है। आगे देखते हैं। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आ गया होगा साथियों। ये उम्मीद करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था एग्जाम की दृष्टि से। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा साथियों और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।